आज मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रहा हूँ बर्गर। रात के 3 बजे भूख लगी थी और मैं बर्गर पैटी और बंद लेके किचन में आ गया। यहाँ पे बिल्ली हमारी रेस्ट मार रही थी और आगे पीछे की जायज़े ले रही थी। इसके बाद मैं चूल्हा जलाया और उस पे तवा रखा। तवा चेक किया, गर्म हो गया और उस पे मैंने रख दिया एक बन और अब ये उसका दूसरा पीस। अच्छी तरह से इसको गर्म किया ताकि ये सही तरह से पक जाए और थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ लगा के मैं इसे चेक करता रहा कि कहीं जल ना जाए। फिर इसकी साइड चेंज की और दूसरे की भी साइड चेंज की। अनफॉर्चुनेटली वो तवे के साथ लग चुका था और मुझे ये था कि कहीं ये भी ना लग जाए, इसलिए इसे फटाफट मैंने चेंज किया और दूसरे को भी चेंज किया और वो दूसरी साइड से भी लग गया था। इसके बाद मैं गर्म होने का इंतज़ार किया और हाथ लगा के चेक करने के बाद दोबारा इसे चेंज किया, साइड चेंज की और उसको जब चेंज किया वो दोबारा उधर तवे के साथ लग चुका था। तो ये थोड़ा बहुत शुगर मेला लगा रहा और ऐसे डरते डरते मैंने बंद को गर्म कर लिया। फर्स्ट टाइम थी, फर्स्ट ट्राई थी, ज़िंदगी में पहली बार बना रहा था। मैं कहा देखते हैं किस तरह का बनता है और थोड़ी थोड़ी कोशिश के बाद वो देखें फिर दोबारा से लग गया वो। आखिरकार ये थोड़े थोड़े ब्राउन हो ही गए। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना इनको साइड पे रखा जाए और अगली तैयारी की जाए। तवे को उतारा, साइड पे रख दिया। अब बारी आती है तेल को गर्म करने की। तेल की कढ़ाई को रखा और इसमें घी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, जो कि आपको नज़र आ रहा है। मैंने आग थोड़ी सी तेज़ की ताकि घी जल्दी जल्दी ना मेल्ट हो जाए और घी के आपके सामने ही है। फिर मोबाइल पकड़ने में दुश्वारी हो रही थी। मोबाइल सामने रखा और इसमें बर्गर पैटी डाल दी जो कि मैं कब पक जाए और इसके बाद देखते। इसको भी थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चेक कर रहा था और साथ में सोच रहा था कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ सा लाजमी होगी। साथ साथ में गैस को भी एडजस्ट कर रहा था। अभी आपने देखा ही होगा कढ़ाई में आग लग गई थी जिसे मैंने फूंक मार के बुझा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि तेल में पूरी तरह से आग नहीं थी लगी, वरना इधर और ही कोई स्टंट होना था। और आग इतनी तेज़ कर दी थी कि ऑयल उड़ता हुआ आप देख ही सकते क्लियरली कैमरे में। तो ये कुछ शुगर मेले थे जो कि आज लगे हुए थे। मैं कहा चेक करते, आज कुछ ना कुछ तो बनेगा या कुछ ना कुछ ख़राब होगा। इसलिए मैं बार बार बर्गर पैटी को उठा के चेक करता, उसकी साइड चेंज करता और फिर रख देता। मैं कहा आज पता नहीं क्या होगा। वैसे आप आज तक आपने फेंडी के ड्रेस में कुक नहीं देखा होगा, हमेशा एप्रन में ही देखा होगा। एंड पे मैं सोचा क्यों ना इसे दबा के मतलब गर्म किया जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं बर्गर पैटी को इसके मदद से मैं चम्मच की मदद से दबाता रहा हूँ। वैसे चम्मच तो नहीं है इसे, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, वैसे कहते क्या है आप ही मुझे बता दें। तो टाइम भी देखी जाऊँ कि टाइम भी काफ़ी हुआ है, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। और छत की तरफ देखूँ धुआं ही धुआं हुआ था और बिल्ला पीछे से आवाज़ें निकाल रहा था। खैर काफ़ी काली हो गई थी बर्गर पैटी और मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसे निकाल दिया बाहर ताकि इसमें से घी ना वो निकल जाए। फिर मैंने सोचा कि बंद पे मायोनीज़ लगाई जाए। एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से मैं मायोनीज़ लगा रहा था और मायोनीज़ जिस तरह से निकल रही है वो भी देखें। अब प्रोफेशनल शेफ़ पता नहीं किस तरह से लेयर्स लगा लेते, ये तो ज़ोर ही बहुत लगवा रही थी। शायद फ्रीज़र में थी और ये जमी हुई थी इस वजह से। तो ये थोड़ी सी मैंने निकाली, थोड़ी तो नहीं खैर ज़्यादा थी। फिर चम्मच की मदद से मैंने इसको इस पे ना स्प्रेड कर दिया, पूरी इस पे ना बंद पे लगा दिया। ब्रेड पे लगाने के बाद मैं सोचा ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इसका क्या किया जाए। खैर मैं कहा जो होता है होने दो।
पूरे पे लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। और चम्मच के पीछे भी काफ़ी सारी रहेगी। इसके बाद मैंने इस पे बर्गर पैटी रखी, जो कि शक्ल से नज़र आ रही थी काफ़ी जल चुकी है। और मैंने हाथ मार के चेक किया, कोई ज़्यादा सख्त तो नहीं होगी जलने की वजह से, खैर थोड़ी नरम थी। इसके बाद मैंने चिली गार्लिक सॉस का इस पे क्या कहते तय लगा दी, कोटिंग लगा दी, वो लगाई। ये भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो खैर फर्स्ट टाइम तो मैं कहा जाने दो, देखते जो होगा बनेगा, देखते कैसा बनेगा। ये भी स्पून की मदद से इस पे स्प्रेड कर दी और आखिर पे इस पे जो बंद का दूसरा पीस था वो इसके ऊपर लगा दिया। और चम्मच को इसके साथ ही चाट के साफ़ कर लिया, क्योंकि काफ़ी सारी केचप उसके साथ लगी हुई थी। और बंद की हालत देखे। लास्ट में मैं कहा अब चेक करते, इसका रिव्यू करते बना कैसे। कमरे में आ गया था, अब चलें इसको चेक करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फर्स्ट बाइट ली, चबाई, चबाता गया और इसके बाद पता चला कि ये तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। इस तरह की रेसिपी आप भी ट्राई